जीवन में कई मुसीबतें आती हैं। कोई इन मुसीबतों से हार जाता है तो कोई इन मुसीबतों का डटकर मुकाबला करता है। मुसीबतों का डटकर मुकाबला कर आगे बढ़कर न सिर्फ अपनी किस्मत संवारने वाली बल्कि अन्य महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाली एक महिला है रीता यादव। रीता यादव अमेठी जिले के गौरीगंज तहसील के पचेहरी गांव की रहने वाली हैं। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद जब इनकी शादी हुई तो इनके परिवार में मुसीबतों का अंबार था। काफी हाथ पांव मारने के बाद जब इन्हें कुछ नहीं सूझा तो इन्होंने समूह में जुड़ना उचित समझा और अपनी एक समूह की सहेली के साथ मिलकर समूह में काम शुरू किया। समूह की महिलाओं को इन्होंने मुफ्त सिलाई कढ़ाई का कोर्स सिखाया और इसी समूह में इन्होंने कपड़े तैयार करने शुरू कर दिए। बीते 8 वर्ष से ये समूह में जुड़कर कपड़े तैयार करने का काम कर रही हैं। इनके साथ करीब आधा दर्जन महिलाएं जो समूह में जुड़ी हैं, जो भी रोजगार की मुहिम से जुड़ रही हैं। खास बात यह है कि महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ बालिकाओं और महिलाओं को मुफ्त में ये सिलाई कढ़ाई का कोर्स सिखाती हैं और पिछले 8 वर्षों से ये काफी संघर्ष कर रही हैं। इनके पति पप्पू यादव इनके काम में सहयोग करते हैं। हालांकि पप्पू यादव के पास कोई रोजगार तो नहीं है, लेकिन वे खेती किसानी का काम देखते हैं। घर की रसोई में काम करने के साथ साथ महिलाओं को ये लगातार जागरूक कर रही हैं और इनके समूह के बनाए कपड़े सस्ते दामों में लोगों तक पहुंच रहे हैं। बाजारों में जो कपड़े अधिक दामों में मिलते हैं, रीता यादव उसी कपड़ों को कम दामों में लोगों तक पहुंचाती हैं। आइए उनकी समूह में जुड़ी महिलाओं और रीता यादव से जानते हैं कि उनकी सफलता की कहानी कितनी बेहतर है और कितने दिनों से काम कर रही हैं। हम समूह की महिलाएं हैं, जैसे गरीब महिला। पहले हमें घर से बाहर निकलने का पहले मौका नहीं मिलता था। हमें समूह के माध्यम से हमें बाहर निकलने का मौका मिला, बहनों को जागरूक करने का मौका मिला। सबके साथ बैठने से उठने से हमें हर प्रकार की जानकारी मिली। सबका सुख दुख बांटने के लिए हमें दिक्कतों को समझना पड़ा। इसीलिए हमने सिलाई सेंटर खोला। सिलाई के लिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनको हम सिलाई सिखा सकें, उनको हम मदद कर सकें। जहाँ उनके पास काफ़ी पैसा नहीं है, कुछ मदद भी कर देते हैं समूह के माध्यम से। जी। उनकी दिक्कतों को हम कौन कौन से कपड़े आप लोग तैयार करती हैं? कितने दिन से तैयार करें? इससे कितना फायदा होता है? हम सूट सलवार, पेटीकोट, ब्लाउज यही करते हैं काम। बाकी अभी तो हमें उतना नहीं है। बाकी यही काम अभी हम गरीबों के पास, जहाँ 250 रुपये बाजार में मार्केट में सिलाई है। घर में खास करके दिक्कत तो बहुत सारी थी। जैसे हमें किसी के आगे हाथ फैलाना कि पैसा हमें दीजिए, इस प्रकार हमारे पास कुछ पैसा है, उनको ज़रूरत है तो हम दे भी सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकते हैं। बच्चे हैं, उनके लिए हमें समूह के माध्यम से हम उनकी भी काफ़ी मदद कर सकते हैं। जहाँ 50,000 1 लाख तक का हमें मुनाफा हो रहा है, समूह के माध्यम से जागरूक होना पड़ रहा है। बैंक से हमें हर चीज़ का नॉलेज हो रहा है कि कैसे किसी सामने फायदा हो रहा है इससे। बिल्कुल पैसा हमें किसी के आगे। अच्छा, घर में कभी किसी ने प्रतिबंध नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया कि आप बाहर ना जाइए, कि आप बाहर काम ये ना करिए। घर वाले ने सहयोग किया, बराबर किया, सपोर्ट किया हमें कि आप निकलिए, अपना काम करिए, 4 लोगों की मदद करिए। हमें यही सपोर्ट मिला, घर से हमारे पूरा सपोर्टिंग है। ठीक सर, मेरा नाम अनुपम यादव है। अब इस काम को हम 7-8 साल से कर रहे हैं सर। और पहले घर पे करते थे, धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे, उनको सिखाने भी लगे। मतलब पैसा शुरू में नहीं लेते थे, ऐसे सिखाते थे। हम सोचे कि कुछ लोग सीखें जिससे सबको नॉलेज हो थोड़ा। और जैसे हम सिलते थे तो पहले पैसा नहीं मतलब सिलते थे, थोड़े कम पैसे में सिलते थे, ज़्यादा पैसा नहीं लेते थे। जैसे कोई 150 में सिल रहा है तो हम 100 में ही सिलते थे। कोई उस तरह रहता था, थोड़ा गरीब रहता था, हम उसकी हेल्प भी कर देते थे। वैसे भी नहीं सिलते, वैसे सिल देते थे। अच्छा, इससे कितना फायदा हो रहा है और पहले किस प्रकार की दिक्कत थी जब ये काम नहीं था? तो सर, ये काम नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी। अब इससे हमको बहुत लाभ होता है। हमारा खुद का खर्च निकल जाता है, घर परिवार में कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि महिलाओं के पास पैसा होना भी जरूरी होता है। अच्छा, हाँ। घर वालों ने कभी इसका विरोध नहीं किया? नहीं, कभी विरोध नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। जी। हाँ। अभी कितनी महिलाएं इस पूरे समूह में जुड़ी हैं? इसमें 10-12 महिलाएं हो गई हैं जो सीखती हैं, मतलब सिखाते हैं। उनको भी रोजगार मिला है? हाँ सर। ठीक है।